ललन बाबू की चुनाव सांसद की चुनाव है, ये चुनाव विधान परिषद की है और जीरा का सुपुत्र, जीरा का लाल खड़ा हुआ है। वहाँ ललन बाबू का कोई आधार नहीं माना जाएगा। ललन बाबू राजनीति एक सत्ता की करते हैं। आप जीरा की बात करते हैं, यदि जीरा में ललन बाबू की चलती तो आपने विधानसभा के चुनाव में देखा, विधानसभा में एड़ी चोटी किए, क्या उनकी बात को जीरा ने माना? नहीं माना, नकार दिया। इसलिए मैं विश्वास दिलाता हूं कि जीरा में एक एक वोट, चाहे ओलीपुर हो, रामचंद्रपुर हो, मोहनपुर हो, पिपरिया हो, सैदपुरा हो, पांचों पंचायत में हम लीड करेंगे। नमस्कार, मैं हूं कुणाल कुमार। आज हम पहुंचे हैं बिहार के लखीसराय ज़िले में। आपको जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि बिहार में जो है एमएलसी चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है। सभी राजनीतिक दल ने अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। इसी क्रम में मुंगेर, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार पंकज कुमार सिंह को बनाया है। आइए आज हम पंकज कुमार सिंह से बात करेंगे। पंकज जी, आपको अंतिम समय में कांग्रेस ने टिकट दिया, आपको क्या लग रहा है, कैसे बेड़ा पार होगा? नहीं, कांग्रेस ने अंतिम समय में तो दिया, लेकिन मैं कोई यहाँ अनजान व्यक्ति नहीं हूँ। मुझे सभी पंचायत प्रतिनिधि, क्षेत्र की जनता, सभी लोग मुझे जानते हैं और मैं इसी क्षेत्र का हूँ। लखीसराय मेरा घर है और लखीसराय के लोग मुझे वोट करेंगे। यहाँ लगभग लखीसराय ज़िले में 1326 वोट हैं और मुझे 100% वोटिंग यहाँ होगा। और पूरा जो क्षेत्र है ये 4 ज़िले का क्षेत्र है। इसमें लखीसराय, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा 4 ज़िले आते हैं। सभी जगह मुझे लोग जानते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि अनजान हूँ मैं यहाँ पर। पंकज जी, राजद के प्रत्याशी के लिए हेलीकॉप्टर उतरा, जदयू के भी जो प्रत्याशी थे उनके लिए भी प्रदेश स्तर के नेता आए। आपके लिए कोई वरिष्ठ नेता मैदान में नहीं नज़र आ रहे हैं? देखिए, हमारे पास जो वर्कर है ना, वही वरिष्ठ नेता हैं और वर्कर जो है हमारा जो है नाव पार उतार देगा इस बार। जो नेता जो हैं, जो विधायक हैं, उनकी मैंने बताया भी तक, कल भी परसों भी मेरी बात हुई थी जब नॉमिनेशन का टाइम था, तो लगभग सभी लोग पहुंचे थे। विधायक जी सिर्फ नहीं गए थे, उनकी बेटी का ऑपरेशन हुआ है, निजी वजह था उनका, इस वजह से नहीं पहुंचे, नहीं तो सभी पहुंचे थे वहाँ पर। ऐसा कुछ नहीं है। पंकज जी, चूँकि इसमें वोटर जो होते हैं वो जनप्रतिनिधि होते हैं, बिहार में जनप्रतिनिधियों की हत्या बहुत ही ज़ोर शोर से हो रही है। हर दिन कहीं ना कहीं हत्या हो ही रही है। उनके लिए क्या आपके पास कोई योजना है? देखिए, ये सरकार जो है सुशासन के नाम पर चल रही है, लेकिन सुशासन है नहीं यहाँ दुशासन है। और इस सरकार में आए दिन पंचायत प्रतिनिधियों की जो हत्या हो रही है, उसके बारे में मैं यही कहना चाहूँ, कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई मिली भगत है, जिसके वजह से ये मामला लगातार बढ़ रहा है। और हत्याएं तो जो है सरकार उस पर अंकुश लगा नहीं पा रही है, उसकी कोई देखरेख नहीं कर पा रही है, यही कहना चाहूँगा। पंकज जी, बिहार में भारी मात्रा में युवा जनप्रतिनिधि अब की बार पंचायत चुनाव में जीत करके आए हैं। आप भी युवा हैं और युवाओं में भारी मात्रा में बेरोजगारी है और शिक्षण संस्थान की कमी है। लखीसराय के भी हजारों की संख्या में छात्र दूर दूर पढ़ने जाते हैं। दर्जनों छात्र यूक्रेन में भी फंसे थे, आप भी देखे होंगे। क्या छात्रों के लिए आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट हो सकता है क्या, चूँकि आप भी एक बिजनेसमैन हैं? देखिए, मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं फुल टाइमर पॉलिटिशियन हूँ। यहाँ से दिल्ली, पटना, लखीसराय, मुंगेर, जमुई, मुझे जहाँ ढूंढेंगे मैं वहाँ मिलूँगा, और जब ही ढूंढेंगे जब मिलूँगा मैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो युवा की आपने बात कही, युवा जनप्रतिनिधि जो जीते हैं वो युवा को ही सपोर्ट करेंगे, और मैं युवा हूँ, मैं समझता हूँ कि मुझे वो सपोर्ट करेंगे। और शिक्षा की जहाँ तक बात है, पूरे प्रदेश स्तर में शिक्षा का जो अभाव है, जो कि मुझे देखने को मिला है, इसमें जो मेरे से बन सकेगा, मैं तो अभी उस लायक हूँ नहीं, लेकिन जहाँ तक मैं शिक्षा का जो अलग जगाने का जो काम होगा, जनप्रतिनिधियों के लिए भी पंचायत में
प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खुलवाने के लिए मैं प्रयास करूंगा, जिसमें कि वो अगर पढ़े लिखे नहीं हैं प्रतिनिधि तो वो भी अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकें। और जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़े लिखे हैं वो तो हैं ही, उनके लिए रोज़गार की व्यवस्था करेंगे, कोशिश करेंगे कि जहाँ रोज़गार उनको मिले, लाइब्रेरी मिले, जहाँ पर वो और पढ़ सकें और ज़्यादा आगे बढ़ सकें। वो 6000 के आसपास मतदाताओं की संख्या है। इसमें आपके पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने सदस्य जीते हुए हैं? जो पंचायत प्रतिनिधि होते हैं वो पार्टी आधार पर चुने नहीं जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कनेक्शन तो उनका होता ही है किसी ना किसी दल देखिए से। मैंने वही बात आपसे कहा कि जो हेलीकॉप्टर वाली बात है, अब जब हेलीकॉप्टर आएगा तो उसको देखने के लिए भीड़ इकट्ठी हो ही जाती है। तो ऐसी स्थिति में आप ये समझिए कि जो पंचायत प्रतिनिधि हैं अभी, वो आपने जो भीड़ देखा वो भीड़ पंचायत प्रतिनिधियों का नहीं था, वो हेलीकॉप्टर देखने का भीड़ था। मैं पर्सनली पंचायत प्रतिनिधियों का से मिल रहा हूँ, आप देखेंगे अगर मेरे साथ 2 दिन चलिए आपको अनुमान हो जाएगा कि क्या स्थिति है क्षेत्र में। पंचायत प्रतिनिधि सीधे तौर पर इस बार बदलाव चाहते हैं और वो मेरे पक्ष में लॉबिंग पूरी तरह से तैयार हो रही है, जो कि 4 अप्रैल को जब वोटिंग होगी तो मेरे पक्ष में वोट होगा और 7 अप्रैल को रिजल्ट भी मेरे पक्ष में आएगा। जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं पंकज जी आप? देखिए 100% जीत के प्रति आश्वस्त हूँ, नहीं तो ये चुनाव कोई लड़ना नहीं चाहता है। मैं चुनाव लड़ना चाहता था और चुनाव 2010 में भी लड़ना चाहता था। 2010 में मुझे पार्टी ने टिकट दिया था, मेरा एज 18 दिन कम हो गया था, जिसकी वजह से आज जो जीते हुए जो यहाँ पर प्रतिनिधि हैं, जिन्होंने 12 साल मतलब यहाँ रहे, अभी तक कोई ऐसा पंचायत प्रतिनिधि के लिए कोई काम नहीं किया उन्होंने। कोई भी काम ऐसा बता दीजिए कि उन्होंने कहीं जाके सदन में पंचायत प्रतिनिधियों के लिए कुछ बोला हो, कुछ भी कोई एक शब्द। मैं समझता हूँ कि इस बार उस 2010 का जिसमें मेरा नॉमिनेशन रद्द हुआ था, जो युवा प्रतिनिधि जो जीत कर आए हैं वो मुझे वोट देंगे और 4 अप्रैल को अपना भरपूर वोट देकर 7 अप्रैल को जो रिजल्ट होगा वो मेरे पक्ष में होगा। आप सुन रहे थे कांग्रेस उम्मीदवार पंकज सिंह को, और उनके साथ अन्य लोग भी हैं जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? महेश प्रसाद सिंह। महेश प्रसाद। क्या लगता है पंकज जी ये सीट निकाल पाएंगे? एकदम बिल्कुल बिल्कुल निकाल पाएंगे। क्योंकि कांग्रेस की स्थिति हर जगह खराब हो रही है। जी नहीं, कांग्रेस की स्थिति जो है लखीसराय में, खास करके लखीसराय जो अभी मुंगेर निर्वाचन क्षेत्र है, यहाँ हम लोग मजबूत स्थिति में हैं। हमको पूरे उम्मीद के साथ ये बोल रहे हैं, आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहते हैं कि यहाँ के जनप्रतिनिधि हमारे कांग्रेस के साथ हैं। आप कहाँ से हैं? मेरा नाम चुन्नू कुमार है, मैं लखीसराय से हूँ। क्या लग रहा है? हमको तो सब जगह घूम रहे हैं, मुंगेर, शेखपुरा। तो क्या फीडबैक मिल रहा है? फीडबैक तो हमारे पक्ष में है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है और स्पष्ट हमारे जो वार्ड सदस्य हैं और मुखिया जो है प्रतिनिधि हैं वो हमारे पक्ष में मतदान करेंगे। दियारा से आते हैं मास्टर साहब। क्या मास्टर साहब, क्या लग रहा है पंकज जी का रास्ता जो है ठंडा घर तरफ जाएगा या नहीं? देखिए, हमारी पार्टी ने एक मजबूत प्रत्याशी विधान परिषद के लिए दिया है। पंकज जी वास्तविक में इस जिला के गृह जिला में इनका घर है। ये विगत 15 वर्षों से सक्रिय रूप से पार्टी का कार्यक्रम, पार्टी की नीति और पार्टी के संगठन पर पूरा फोकस करते आए हैं। इनका हर पंचायत में पहचान है। इतना ही नहीं, मुंगेर जिला हो, जमालपुर हो, चाहे जमुई का 3 विधानसभा हो, लखीसराय के 2 विधानसभा हो, चाहे शेखपुरा का 2 विधानसभा, हर जगह इनकी पहचान है कि पंकज कुमार सिंह कांग्रेस का एक मजबूत प्रत्याशी है। इसलिए मैं वादा करता हूं कि हम कांग्रेसी कार्यकर्ता सारे लोग मिलकर हमारी जीत के लिए हम एकदम एक करेंगे और हमारी जीत सुनिश्चित है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। वो तो बात सही है नेताजी, लेकिन आप जिस क्षेत्र से आते हैं, दियारा क्षेत्र है, वहाँ पर ललन बाबू का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव है। सारे जनप्रतिनिधि
कहीं ना कहीं ललन सिंह से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर क्या स्थिति होगी इनकी? क्या ललन बाबू को लोग छोड़ देंगे? देख लीजिए, आपने जो प्रश्न ललन बाबू का किया, ललन बाबू की चुनाव सांसद की चुनाव है, ये चुनाव विधान परिषद की है। और दीरा का सुपुत्र, दीरा का लाल खड़ा हुआ है, वहाँ ललन बाबू का कोई आधार नहीं माना जाएगा। ललन बाबू राजनीति एक सत्ता की करते हैं, आप दीरा की बात करते हैं। यदि दीरा में ललन बाबू की चलती तो आपने विधानसभा के चुनाव में देखा, विधानसभा में एड़ी चोटी किए, क्या उनकी बात को दीरा ने माना? नहीं माना, नकार दिया। इसलिए मैं विश्वास दिलाता हूं कि दीरा में एक एक वोट, चाहे ओलीपुर हो, रामचंद्रपुर हो, मोहनपुर हो, पिपरिया हो, सैदपुरा हो, पांचों पंचायत में हम लीड करेंगे। सुन रहे थे मास्टर साहब को, इनका दावा है कि अपने क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार को लीड करवाएंगे। हमारे पास में युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। क्या अध्यक्ष महोदय, क्या लग रहा है? आप भी युवा और आपके उम्मीदवार भी युवा हैं। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो हमारे उम्मीदवार हैं, इस क्षेत्र में राष्ट्रीय पार्टी के एक ही उम्मीदवार हैं, और जितना भी कैंडिडेट घूम रहे हैं, निर्दलीय घूम रहे हैं, चाहे जो भी घूम रहे हैं, वो एक क्षेत्रीय पार्टी के हैं। और सेकंड में पोजीशन ये कहना चाहते हैं कि ये चुनाव है, ये जनप्रतिनिधि के द्वारा किया जा रहा चुनाव है, ये आम पब्लिक वोट नहीं करती है। और सरकार के खिलाफ जनप्रतिनिधि के मन में बहुत खुमार भरा हुआ है, चाहे वो सुशासन के नाम पर ले घोटालेबाजी में सब लिप्त हैं। आप भी देखेंगे, अभी पिछले दिनों ही पंचायत चुनाव हुआ है, पुराने जो बैठे हुए थे महंत लोग, उनको युवा ने अपने अपने गद्दी से सबको साइड करवाया। जैसे आपने खुद बताया है कि नए नए चेहरे आए हैं, तो इसी तरह से आप ये बात को समझ लीजिए, ये आपके लिए ही सारा है कि नए चेहरे आ रहे हैं, युवा को महत्व दी जा रही है, हर जगह पे दी जा रही है। और उम्मीद है पंकज सिंह को इस क्षेत्र से विजय कंफर्म मिलेगी। राष्ट्रीय पार्टी वाला झंडवा तो लगाए थे, जदयू के जो रैली था उसमें भी लगा हुआ था, हर जगह दिख रहा था भाजपा वाला। मतलब देखिए, वो सब बात को छोड़िए, अभी जदयू और भाजपा में क्या चल रहा है ये सबको पता है। बस तो उसी को थोड़ा विस्तार से बताइए ना, क्या लग रहा है उसका कुछ फायदा आपके नेताजी को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। जदयू और भाजपा एक मंच पे नहीं अभी आ रहे हैं, और हमको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, इसके लिए खुल के बोल रहे हैं। दावा किया जा रहा है, वो दावा कितना सफल होगा आने वाले 4 तारीख को पता चल जाएगा। देखते रहिए न्यू न्यूज़। जय हिंद।